गुरु जी शुक्राना। गुरु जी कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 24 नवंबर 2021 पुल बैक और रिवर्सल। पहले डिस्क्लेमर गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितनी वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए आता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब हम आते हैं व्यू पे। गाइस, ये निफ्टी का चार्ट, वनडे का चार्ट है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा बहुत बहुत 300 पॉइंट की रिकवरी आ गई। सर 300 पॉइंट की रिकवरी नहीं आई। रिकवरी सिर्फ आपके पास बहुत लॉजिकली देखा जाए तो 100 पॉइंट की रिकवरी भी नहीं है आपके पास। 416 की क्लोजिंग थी, 84 और 87 पॉइंट की क्लोजिंग आपको रिकवरी मिली है। डे लो से आप काउंट नहीं कर सकते, हमेशा क्लोजिंग टू क्लोजिंग ही काम चलता है। मार्केट इसी चीज़ को गिनती है, हम इसी चीज़ में मार खा जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है ना। चलो वो तो छोड़ते हैं, पार्ट ऑफ द गेम है। जैसे मैंने आपको बताया था सर, पता नहीं क्या क्या लोग पैटर्न बनाते हैं। हेड एंड शोल्डर भी मैंने आपको बताया था, पर मेरा पैटर्न तो पहले से वैलिड हो चुका था। फ्लैग मैंने उल्टा फ्लैग बना के दिया हुआ था आपको, ठीक है ना। तो अब हमने हेड एंड शोल्डर का वेट करें, भैया इतने सारे पॉइंट कौन छोड़ के आएगा 18,200 से। क्लियर कट है, चलो ये भी छोड़ देते हैं। आगे डायरेक्ट क्लियर व्यू पे आता हूँ। सर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट अभी थोड़ा बेरिश ही रहेगी। ये जितने भी डेड कैट बाउंस आएंगे, आप इनमें अगर आप कुछ भी अपनी पोजीशन होती है लेवल टू लेवल खेलिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया हाँ ये अगला लेवल आ सकता है, ट्रेल करिए अपने जो भी आपकी पुट है या सी है। और मैं आपको एक एडवाइस फिर भी करूँगा कि अगर आप कभी भी कॉल लेते हैं इंट्राडे में, अगर कोई लेवल बनता है तो क्वांटिटी बिल्कुल कम की रखिएगा। क्वांटिटी साइज़ बिल्कुल घटा दीजिए। एक या दो लॉट ही कीजिए अगर आप 5-10 लॉट करने वाले हैं तो। और एक लॉट करने वाले हैं या छोटा प्रॉफिट उठाने वाले हैं, उनको तो मैं बोलूँगा आप सी साइड में थोड़ा सा इग्नोर ही करें। अगर करें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। आप बोलोगे सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो इंट्राडे में बाय भी कर सकते। सर जैसे मार्केट ओवरसोल्ड हो गई या किसी लेवल पर हमें लगता है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, जैसे मैं आपको डेली बताता रहता हूँ। हाँ, कल के लिए सॉरी, कल मेरा वीडियो नहीं आया, कल थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी था, ठीक है। और लेकिन फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरा अपडेट दिया, वहाँ पे बताया आपको कि पुट राइटर्स बहुत हैवी हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इंडिकेशन देता रहा वहाँ पे। कुछ आज आपको कॉल्स भी दी जिसमें से बहुत सभी अच्छी चली। आपको एक तो बम्पर जंपर जैकपॉट हो गई, 20 ऑट की 480 किसी दी थी 8 रुपये में। उस टाइम जब आपको भी थी तब भी 8.25 8.5 चल रही थी, ठीक है ना। 27 रुपये कुछ पैसे का हाई है। मैं नहीं कहता कि सबने 27 तक उसको ट्रेल किया होगा या बुक किया होगा। मैं कहता हूँ 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, हर किसी ने अपनी कैपेसिटी अपनी ट्रेलिंग के हिसाब से अगर उसको लिया होगा, तो मैं तो कहता हूँ 2 रुपये भी लिया होगा तो 25-26 रुपये बन जाते हैं सर। तो अगर मैंने वहाँ लिखा भी हुआ था कि 14-15 के बाद ये फायर हो जाएगी, और वो हुआ भी यही। तो प्रीमियम कैलकुलेशन इस तरह से हम थोड़ा सा निकालते रहते हैं, करते रहते हैं, इसलिए मैं बताता रहता हूँ इसके बाद ये फायर होगी। इसलिए मैं बीच बीच के छोटे छोटे टारगेट्स भी देता हूँ कि अगर कोई नॉमिनल है जिसको डर लगता है या कुछ है, तो वो एक टारगेट पे अगर आ गया तो ठीक है, ट्रेल या वहीं बुक कर लिया, अभी छोटा मोटा नॉमिनल प्रॉफिट रख लूँ, मेरा कैपिटल सेफ हो जाएगा, मेरा आज का काम बन गया। तो मैंने आज कुछ स्टॉक्स ऑप्शन दी थी, बंधन बैंक दिया था, मेरे ख्याल से एनटीपीसी की दी थी, और भी 2-4 दी थी। तो मतलब कि बीच बीच में मैं आपको जैसे ट्रेड समझ में आता तो मैं टाइमली आप लोगों को भी देता रहता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी की सी और पी दी थी, तो हमने उसको कितनी बार घुमाया वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो लेकिन जिसको भी दी, अगर किसी ने छोटा मोटा भी उसमें से कुछ उठाया होगा तो गुड होगा, ठीक है ना। तो अपन तो जितना हो सकता है कोशिश करता था। वहाँ पे मैं फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे भी मैं देता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और लाइव मार्केट अपडेशन तो डाटा वगैरह तो मैं डालता ही रहता हूँ, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट व्यू पे अपने, ठीक है। और हाँ सॉरी, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं व्यू पे। सर मैं निफ्टी में कोई बुलिश नहीं हो गया, हम चलते हैं डाटा के हिसाब से और थोड़ी टेक्निकल को उसमें उसकी हेल्प लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ें और देखते हैं, जैसे ओवरसोल्ड ज़्यादा तो नहीं हो गई, पीसीआर हो गई, सब चीज़ें कंसीडर करते हैं। ये लेकिन को किसी भी एक चीज़ के ऊपर मैं बैठ के ट्रेड लेना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में हर चीज़ हिलती है, टेक्निकल भी हिलता है, डाटा भी हिलता है, पीसीआर भी हिलता है। तो ये जितने भी अगर कोई इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता है तो वो इंडिकेटर भी शफल्ड होते हैं। दे हेल्प यू पर यू कांट ट्रेड ऑन देम।
अगर आप उस पर एक्सपीरियंस और अपनी पकड़ बनाएंगे, घूम फिर के सभी चीज़ों के लिए आएगा लेवल। तो लेवल इज़ द बेस्ट थिंग। बाकी सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी आपको कहीं से भी जो सीखने को मिलता है हमेशा प्रैक्टिस में। मैं फिर भी आपको बोलूँगा लेवल पे प्रैक्टिस करोगे, हर चीज़ को उस चीज़ को लेवल के साथ कंपेयर करके देखो, तब वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपने किसी भी इंडिकेटर या कोई भी टेक्निकल या कोई भी डाटा इसका जैसा भी जो भी आप एक्सपीरियंस सीखते हैं, अगर आप उसको लेवल्स के साथ मिलाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ सर आगे। सर अब कई लोगों का सर व्यू ये है कि सर मैं तो बियरिश ही रहूँगा या मैं बुलिश ही रहूँगा। सर ये तो अंट एंड एक्सपायरी है, तोता पर ही बना देगा प्रीमियम का। ठीक है ना, ऊपर भी गया तो रिंग रिंग के जाएगा, और आपको पता है गिरता तो कैसे ही है। अब क्या होगा, मान के चलो 50 70 60 80 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, एकदम से 40 पॉइंट गिर गया, फिर दोबारा से 40 50 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है ना, दोनों तरफ मार तो वो लगाएगा ही, या खड़े होकर टाइम पास करेगा। अब हम आते हैं सर क्लियर व्यू पे कि कहाँ पे अगर हम चाहें तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं और कहाँ पे हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। सर क्लियर कट सिनेरियो रखाता हूँ, 530 होल्ड होता है। ठीक है ना, तो आज का पहला हाई तो इसको रेजिस्टेंस देखा बोले 554 का लेवल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसको 575 पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है ना, और 575 के बाद सर मैं आपको क्लियर इंटर 575 पे आएगा सर। फिर इसको 605 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, 600 से 605। फिर इसको मिलेगा सर 630 से लेकर 640। एक्चुअल लेवल आ रहा है 634 ये आ रहा 0.40, इसमें वो लाइन लगाते हुए हो जाता है। तो एक्चुअल लेवल भी मैंने आपको बता दिया, 630 से 640 एक बहुत तगड़ा सा रेजिस्टेंस है। सर अगर मान लेते ये भी कट जाता भैया, मार्केट है सुप्रीम है, जैसे मैं आपका कल का व्यू अभी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो मैं मार्केट इज सुप्रीम, तो मार्केट क्या है कि भैया अब यहाँ से कहते नहीं मैं तो बुलिश जाऊँगी, मैं तुम सबके व्यू निगेट कर दूँगी। भैया ठीक है, मार्केट है, हम तो उससे लड़ तो सकते नहीं। सर फिर नेक्स्ट जो इसको हर्डल आएगा 672 लेके 685। मान लिया मार्केट ने ये भी काट दिया, कल काट दे परसों काट दे, हम ये कहते हैं काट दिया मार्केट ने। सर नेक्स्ट इसको हर्डल आएगा 725 पे। काट दिया सर जी मार्केट ने, ये भी काट दिया 750 से 60, फिर 785 90, फिर 805 से लेके 825। सर बस हाथ जुड़वा लो, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, चलो मार्केट से ऊपर ही जब अगर आएगा तो मैं वहाँ लाइव मार्केट में, तो आप बोलोगे सर आपका भी। सर जो मैं अपने हिसाब से हर्डल देख रहा हूँ कि जो इसको कंडीशन पे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट क्या करेगी कि पुट राइटर्स अग्रेसिव हैं और कॉल राइटर भी अभी अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं है। और पुट राइटर्स में आपको बता देता हूँ प्रोज हैं ज़्यादा, कॉल राइटिंग में काफ़ी हद तक बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, लेकिन वो मैनेज करके गए हैं, पूरी नहीं क्लोज करी उन्होंने, मैनेज करके गए हैं कि दोनों तरफ को किस तरह से मार्केट को सेटल करके रखा जा सकता है कि एकदम से स्पीडली बढ़ भी ना जाए मार्केट। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, जैसे इंडेक्स मैनेजमेंट होते हैं, तो इसी तरह से कॉल पुट की भी मैनेजमेंट करके बाकी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके यहाँ पे आप मैनेजमेंट ऐसे चलाते हैं लोग। ठीक है ना, आपको लगता है मार्केट बढ़ तो रही है पर सी मेरी इतनी नहीं बढ़ रही, अरे मार्केट गिर तो रही है पर मेरी पुट इतनी नहीं बढ़ रही, बढ़ती है तो 10 पॉइंट वापस आती है लेकिन प्रीमियम ज़्यादा खा जाती है। तो इसे राइटर्स इस एंगल से खेलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ लेवल टू लेवल ट्रेल कीजिए, अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए, कोई बायस मत होइए कि कौन से लेवल आ जाएंगे, जहाँ से रिवर्सल आए खटा के दोबारा एंट्री कर लेना, चाहे वो पुट साइड की हो चाहे कॉल साइड की हो। सर अब मैं आपको अपना व्यू दे देता हूँ। सर जो मुझे इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो लग रहा है ना, वैसे तो सारे ही हैं क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा ये पुल बैक है, कोई ऐसा नहीं है कि रिवर्सल आ जाएगा यहाँ से। रिवर्सल इसके लिए आने के लिए इसको 17,825 के ऊपर क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी, उससे पहले तो मैं बुलिश हो नहीं सकता। हाँ जब ओवरसोल्ड होगी कुछ होगी तो इंट्राडे में बाइंग कर सकता हूँ मैं, जैसे आज निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करी हमने, पुट सेलिंग पे ही बैठे हुए थे। ठीक है ना, और अच्छा खासा जैकपॉट बनाया उसको भी हमने। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ कि सर अब मैंने आपको ऊपर के लिए बताया, सर नीचे के लिए चलते हैं। सर आप बोलोगे सर आप तो बायस हो गए, ऊपर का ही बता रहे हो, नीचे का बताओ, मैं तो पुट लेके जाऊँ। सर आपके लिए भी बताता हूँ। सर 485 को काटे और होल्ड करे। ठीक है, लेवल मिलेगा आपको 445 से लेके 430 तक का। सर ये भी कट गया, सर लेवल मिलेगा आपको 405, फिर 385। सर ये भी कट गया, सर लेवल मिलेगा आपको 345, ये भी कट गया सर,
305 से लेके 310। सर ये भी कट गया 285। सर ये भी कट गया 265, 245, 220। सर और बताओ। सर ये भी कट गया 170, 145, 130, 110। एक हार्डल जोन रहेगा इसके लिए। सर ये भी कट गया 17,060। सर बस करवाओ, मार्केट इतने भी ज़्यादा अभी नहीं जा रही, ठीक है ना। आगे जो भी लेवल होंगे मैं अपडेट कर दूँगा। सर मैंने आपको नीचे तक के लेवल बता दिए और ऊपर तक के लेवल बता दिए। अब बोलोगे सर आप आपका व्यू। सर हाँ जी, मैं भी व्यू देता हूँ आपको अपना। सर मैं बाइंग में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, वेटिंग फॉर लेवल कि जितना मुझे ऊपर मिले मंथली में मैं पुट ऐड करूँगा। इंट्राडे में कोई मौका मिला, कुछ समझ में आया तो ये छोटा मोटा उठाना है तो देखेंगे, अदरवाइज पर्सनली निफ्टी में बाइंग नहीं कर रहा हूँ। राइटिंग कर सकता हूँ, उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं निफ्टी में अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बाइंग साइड में। वेटिंग फॉर माई लेवल, वहाँ आएगा। सर आप बोलोगे सर आपका, सर जितना मुझे 650 के आसपास मिले मैं अपनी पोजीशन ऐड करूँगा, एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा मंथली में। सर मंथली में, सर बार बार बोल रहा हूँ मंथली में। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, ना गिरे 2-4 दिन, या 1-2 इंट्राडे में स्पाइक्स भी ऊपर दिखा दे, तो मुझे पता है कि कौन से नेक्स्ट लेवल पे मुझे ऐड ऑन करना है। सर आप बोलोगे सर कोई एस एल भी डिसाइड किया होगा। सर यस, एस एल भी डिसाइडेड है। मंथली में पोजिशनली के मेरा 825 के ऊपर क्लोजिंग दे दोगे तो ये मेरा व्यू निगेट हो जाएगा। जहाँ पे वहाँ पे मैं एक बार को रिकन्सिडर करके देखूंगा, पर अदरवाइज़ 825 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मेरा व्यू निगेट हो जाता है। सर आप बोलोगे वो बहुत ऊपर स्टॉप लॉस लग रहा है। सर लगभग मान के चलिए 150 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस बनता है पोजिशनली में, ठीक है। और टारगेट्स मुझे अच्छे मिलते हैं। मेरा RR 1:3 मिनिमम आ रहा है। यहाँ पे 1:3 तो मिनिमम आ रहा है। मैं मानता हूँ कि मार्केट यहाँ तक ही आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, तब भी मेरा RR 1:3 आ रहा है, ठीक है ना। सिंगल टॉप काम नहीं करता, सिंगल बॉटम काम नहीं करता मार्केट में, याद देखिएगा। तो मान के चलते हैं कि सर 200 तक आएगी, या तो मुझे 400 पॉइंट दे के जाएगी। मैं नहीं कहता कि सर वो आएगा, नीचे के क्या क्या लेवल आएंगे आई डोंट नो, भी 200 के आसपास भी आएगी तो मुझे 400 पॉइंट मिलते हैं और मेरा स्टॉप लॉस लगता है सर 150 का, यानी कि 1:3 का मेरा बनता है। वैसे लोग इसको 1:4 बोलते हैं, पर मैं हमेशा निगेट करके एक निकाल देता हूँ कि भैया एक तो मेरा खा भी गया ना तू, मुझे प्रॉफिट तो 3 के, रिस्क तो मेरा 1 का है ना, तो 3 तो 1 रुपये तो मेरा खुद का लगा हुआ है, ये 1 रुपये तो मेरा खुद का ही लगा है, तो मैं इसको 1:3 देख रहा हूँ। तो RR अच्छा है, तो RR भी देखना चाहिए कि अगर आप कोई पोजिशनली ट्रेड ले रहे हैं तो RR कैसा मिल रहा है आपको, ठीक है। सर मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इन निफ्टी। इंट्रा डे में कुछ छोटा मोटा समझ आया तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज बिल्कुल अब कंट्रोल करके रखा हुआ था आज भी पूरा दिन, जबकि मार्केट आप होगा सर इतना नीचे से ऊपर आई, आपको पता था पुट सेलिंग कर रहा हूँ। सर मुझे पता था कॉल में क्या कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बड़ी एकदम से ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एकदम से ऐसे ऐसे ऐसे, वो पता ही नहीं चला सर, धीरे 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 करते मार्केट यहाँ पहुँच गई। और गिरती कैसे थी, एक ये तो सुबह जो गिरी ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ी धड़ाम, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड में बढ़ी धड़ाम, धीरे 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 यहाँ तक बढ़ी धड़ाम। तो उसमें क्या है कि कन्विक्शन नहीं आती बाइंग की। तो ठीक है, अपने को बढ़िया पुट सेलिंग में पैसा बन रहा है, हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ टाइम पास भी कर लिया तो भी हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मार्केट इज सुप्रीम। हमारे को जो देखो मैं आपको कल का भी बताता, हम कल से ही पुट सेलिंग में थे। हमने 17,500 की पुट सेलिंग की थी 257 पे। हाफ़ क्वांटिटी हमने कल जब नीचे आई थी, मतलब कि मार्केट ऊपर आई थी, तो हमने अपनी हाफ़ क्वांटिटी वहाँ बुक कर ली थी और हाफ़ हम होल्ड पे लेके। तो हमें यह क्या एक्साइड था कि अब फ्लैट भी खुलेगी और या फिर थोड़ा सा भी वो अपसाइड देगी तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हम कुछ और क्वांटिटी वहाँ बुक कर लेंगे, अगर वहाँ से पुल बैक आएगा कि नीचे की तरफ तो हम ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन मार्केट ने व्यू कर दिया निगेट, मार्केट तो खुली ही, मेरे को एक्सपेक्टेशन था, मैंने उल्टा अपने चैनल पे भी आज सुबह डाला कि 350 से 385 के बीच में उम्मीद है खुलने की, लेकिन मार्केट ने कहा भैया मैं तो सुप्रीम हूँ। वो तो इतना गैप डाउन खुली और उसके बाद एकदम से अगली कैंडल में धड़ाम
अब कई लोगों का पिंग आने लगा, सर क्या होगा, मैं कहा होल्ड एड ऑन। तो आज हमने फिर 257 पे ही सेल करी उसको। तो लिए मैं बोल दूँ नहीं जी मैंने टॉप पे मार दिया सर मौका भी नहीं मिला, एकदम से गिरी और एकदम से वहाँ, तो मैंने वहाँ यहाँ कर दूँ सर, ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी कल हमने बुक करी है उतनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दो। कहता सर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने कहा कल एक बात आओ, कल ये प्रीमियम आपको 300 के आसपास मिल रहा था, आज 200 के आसपास मिल रहा है, तो आधा तो प्रीमियम वो खा चुकी है। लोगों को तो दिख रहा है बढ़ गई। हमारी नज़र से देखो टाइम दी गई लग गया उसके अंदर, यहाँ से 100-150 पॉइंट का भी रिवर्सल आ गया, हमारा काम बन जाएगा। और तो मार्केट सुप्रीम 60 का लो बना के आ चुकी है। पहला हमने वही 150 के आसपास अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, अगली हमने 90 के आसपास बुक कर ली, अगली हमने जब रिवर्सल आने लगा तो कुछ और कर लिया, 25% क्वांटिटी हम होल्ड करके फिर भी गए हुए हैं कि बाई चांस कल को गैप डाउन खुल जाता तो हम ऐड ऑन करेंगे। हमें पता है कि पुट राइटर 17,400 से लेके 17,500 में अच्छा, और 17,500 पे कॉल राइटर भी अच्छे हैं, लेकिन 400 पे पुट राइटर ज़्यादा अग्रेसिव है कॉल राइटर के मुकाबले, ठीक है ना। तो मैंने ये आपको ऑप्शन जिन के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर साइड जाना है, इसलिए मैंने आपको बताया मैनेजमेंट कर रखी है इन्होंने, कॉल राइटिंग भी नहीं बंद करी है लेकिन पुट राइटिंग भी कर गए कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो ज़्यादा ऊपर भी ना जा पाए। ऊपर तो अगर हर्डल्स हैं ही हैं, 600 700 800 पे तो खूब दबा के राइटिंग हो ही रखी है, वो हर्डल्स तो उन्होंने तैयार कर ही रखे हैं, ठीक है ना। तो वो स्पाइक ऑफ द मोमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें कि एकदम से इंट्राडे में ऊपर आ गए, लेकिन आप घबराइएगा मत। अगर आप पोजिशनली खेलना चाहते हैं तो मैंने आपको पोजिशनली भी स्टॉप लॉस बता दिया, ठीक है ना। अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखिएगा, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए, अभी बैंक ऑन नेक्स्ट टारगेट के लिए रिवाइज करेंगे जब वो मार्केट हमारे उन लेवल्स को ब्रेक करेगी, उनके नीचे क्लोजिंग देगी, तो फिर हम अपना नेक्स्ट टारगेट, जैसे मैंने 385 को आई किया था, हम 385 पे बुक करके चले गए थे। हमें लगा था यहीं से कुछ टाइम पास करेगी, या तो 50 पॉइंट छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे 100-150 पॉइंट का, लेकिन मार्केट इस सुप्रीम हो उसने वहीं से गिरा। तो ऐसा नहीं है कि भी हमारा को कोई लॉस होगा, लॉस नहीं हुआ, ठीक है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन्होंने गुड सेलिंग में जैकपॉट बना दिया उसको। तो वो सब सिनेरियो चलता था। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने इतना बुक कर लिया, मैं होल्ड कर लेता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। मैं इन सब चीज़ों को नहीं सोचता हूँ। मेरा तो मानना यह है कि जो आपके पास आ गया वो चीज़ आपकी अपनी है, बाकी के लिए क्या सोचना। अगर मैंने होल्ड किया होता और बाई चांस वो 220 नीचे ही नीचे चलता चला जाता, जैसे मैंने पुट सेलिंग करी है, मार्केट आती ही ना ऊपर, फिर मैं क्या करता। या बाई चांस 385 के से रिवर्सल ले जाती और सीधा ही 500-600 के पास गैप अप खोल देती, मेरा तो प्रीमियम खा जाती। तो इसलिए अपने लेवल्स के हिसाब से मैंने अपना अपना प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया था। तो कभी ये मत सोचिए कि यार वहाँ तक होल्ड करने वाले में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, उसको होप लग जाती है, उस बार हुआ था इस बार भी होगा। ऐसा 10 में से एक बार होता है, 9 बार वो आपका लॉस लेके जाते हैं, और वो लॉस बड़ा होता है। नॉमिनल प्रॉफिट के अगेंस्ट वो लॉस बहुत बड़ा होता है। वो 2 दिन बाद आ जाता है, काश मैंने वहाँ 500 रुपये बुक कर लिए होते तो आज मैं 5,000 के लॉस में ना होता। सर RR 1:10 पे पहुँचा दिया आपने, कहाँ 500 रुपये प्रॉफिट में थे, होल्ड के चक्कर में 5,000 लॉस में देखिए। एवरेज 10 में से 9 बार ऐसा होता है। इसलिए संतुष्टि रखिए जो आपको प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। कुछ नियम बनाइए, कुछ रूल बनाइए, फॉलो कीजिए, सुखी रहेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको अपना व्यू भी बता दिया। सर अब आता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। सर ये बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा वोलेटाइल काउंटर रहता है, ठीक है ना। क्लियर कट बताया था क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैं इसको जंगली बिल्ली बोलता हूँ, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ सर, जैसे आज हमने आज हम इसमें छोटा मोटा पुट भी खेला और अच्छा खासा सी में भी हमने खेला इसमें, और एक जैकपॉट भी बनी हमारी सी। चलो वो तो छोड़ देते हैं, सिनेरियो अलग कर देते हैं। सर अब आते हैं कल के व्यू के ऊपर। सर मार्केट एक ना रेंज में फंस रही है, 38,050 से लगा के 37,050 से लगा के 37,300 पकड़ लीजिए मैक्स। इस रेंज के दायरे में ज़्यादातर मार्केट आज घूमी है, ठीक है ना। उसने जब 300 को ब्रेक किया तब ऊपर एक साइड मोमेंटम आया, और तब वो हमारी बोली थी, और मैंने बताया था वहाँ पे कि भैया इसके ऊपर ब्रेक आता तो आपको अच्छा खासा स्पाइक मिल सकता है, और वो मिला भी। चलो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो वो लेवल्स की वैल्यू है कि लेवल्स ब्रेक हुआ तो भैया अगले लेवल्स आ गए, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ सर, कल का व्यू मेरा ये रहेगा कि बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा अपसाइड देख रहा हूँ। अगर गैप अप अच्छा खुल जाता तो सर छेड़िएगा नहीं, अच्छा खासा गैप अप मिल जाता है। देखो मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट खुलेगा, ये तो कल मार्केट बताएगी, ठीक है ना। तो मैं जो इसको देख रहा हूँ नीचे, अगर मैं आपको उसकी एक रेंज दूँ, 36,870 से लेके
37,600 राउंड फिगर लगा लेते हैं, या 36,900 और 37,600, एक ये रेंज है सर। इसके सेंटर पॉइंट में मार्केट खड़ी हुई है और जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमनी चाहिए। इंट्राडे में 150 पॉइंट ऊपर नीचे अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो सर आपको अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है, 150-200 पॉइंट का मिनिमम। और जो 655 वाला लोड टूटता है सर, 500-400 लेवल मैंने बता रखे हैं, टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, आप उसके हिसाब से चल सकते हैं वहाँ तक। नीचे के लिए बता दिया, ठीक है ना। अब मैं सर आता हूँ ऊपर की साइड के लिए। सर ऊपर भी तो जा सकती है ना मार्केट। हाँ मार्केट है सर, आज का हाई कटता है तो नेक्स्ट हर्डल इसको 530 के आसपास मिलेगा। फिर इसको नेक्स्ट हर्डल 585 के आसपास, 650, 35 और 55 की एक रेंज है। उसके बाद सर 690 से लेकर 730, 770 से लेकर 830 फिलहाल यहाँ तक के लिए पड़े। ऊपर तक के लेवल भी अपडेटेड है। जो लेवल जहाँ कटता चले जाए वहाँ पर ट्रेल करते चले जाइए। सर आप बोलोगे अपना व्यू, सर हम अपना व्यू भी देता हूँ। सर बैंक निफ्टी में मैं सी खेलने के लिए भी रेडी रहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे 50 से 70 पॉइंट मूवमेंट देती है तो उसमें मेरा प्रीमियम बन जाता है। निफ्टी एकदम से गोली की तरह नहीं आती 50-70 पॉइंट, बैंक निफ्टी चला जाता है तो इसमें मेरा प्रीमियम बन जाता है। तो इसलिए मैं इसमें इंट्राडे में सी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और सर आप बोलो, सर मैंने आपको आप बता दिया सर, मैं इसमें जो भी बैंक निफ्टी में पुट ऐड ऑन करूँगा मंथली में सर, जितना ऊपर मिलेगी 37,800 से लेके वाइल्ड मूवमेंट लगा लेते हैं 38,300, जो एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके बीच में मिलती है। अगर मान के चलो मुझे, हम बीच की मानते हैं 37,950 के आसपास मिलेगी, ऊपर का छोड़ देते हैं, नहीं जा सकती जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, या 800 के पास। सर 800 पे आग लगाते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ से 500 पॉइंट का बनता है। वही कह रहा हूँ, जितना पास मिल जाएगी तो उतना आपको स्टॉप लॉस आपका 38,330 के ऊपर क्लोज देंगे। सर नीचे की तरफ टारगेट, सर नीचे की तरफ टारगेट आप मान के चलिए, आपको कम से कम 36,200 तक के टारगेट तो ओपन है। उसके बाद के नीचे के भी टारगेट है, बट लेवल टू लेवल रिवाइज करेंगे। मैं कहता हूँ 36,200 नहीं आता, 36,500 भी आता है, 600 भी आता है। तो सर आर अच्छा है, 1:2 तो यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ जितना ऊपर मिले मंथली में कीजिए, टाइम टू टाइम 500, 700, 800 पॉइंट की अगर किसी दिन मोमेंटम मिल जाती है तो बुक कीजिए, प्रीमियम हैवी हो जाता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है दोबारा ऐड ऑन कीजिए, किसी और स्ट्राइक प्राइस को देखिए, आर देखिए अपना वहाँ से। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम रिवाइज कराता रहूँगा, लेवल्स बताता रहूँगा, मार्केट का मूड माहौल बताता रहूँगा कि कैसा रहेगा। और हाँ, फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में आप बाई भी कर सकते हैं एज़ पर लेवल्स। निफ्टी में फ़िलहाल नहीं मूड में हूँ मैं, बिल्कुल मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ। आपको लगता है मैंने आपको लेवल भी बता दिया, अगर आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर अगर आपको मार्केट होल्ड और सस्टेन होती है तो किस लेवल और टारगेट तक आप जा सकते हैं। आप ये मत बोलना सर आपने वो लास्ट वाला लेवल बोला था। लेवल टू लेवल मैंने आपको बता दी, पहला आ जाए, वो होल्ड होने सस्टेन होने लग जाए तो ट्रेल कीजिए, ट्रेलिंग बढ़ाते रहिए। अपना भी व्यू बता दिया, लेवल्स भी बता दिए, दोनों तरफ का सिनेरियो भी बता दिया, और अपना आगे आने वाला प्लान भी बता दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं आपके लिए आपके वीडियोस और अपने व्यू लाता रहता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। और अगर आपका वो न्यू है ना तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हैं। पेड सर्विस चलाता हूँ, इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो अपना व्यू में रखता ही रहता हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।